जय श्री राम। भाई और दोस्तों, कल से आगे की कथा प्रसंग शुरू करते हैं। भगवान राम सबका मंगल करें। तब मैना हिमंतु आनंदे पुनि पुनि पार्वती पद बंदे, नारी पुरुष शिशु जुबा सयाने नगर लोग सब अति हर्षाने। तब पार्वती जी की माता मैना और हिमान दोनों आनंद में आ गए हैं। जब नारद जी ने उनको पिछले जन्म की सारी कथा बताई है, तब वो नाचने लगे, आनंद में आ गए और उन्होंने बार बार पार्वती जी के चरणों में वंदना की है। अपने आप को धन्य मानने लगे हैं कि जगदम्बा ने हमारे यहाँ अवतार लिया है, हमारे यहाँ जगदम्बा हमारे घर में अवतरित हुई है। और सारे नगर के लोग इस बात को जानकर बहुत प्रसन्न हो गए। लगे होन पुर मंगल गाना, सजे सबई हाटक घटनाना, भांति अनेक भई जीवनारा, सूप शास्त्र सजस कछु व्यवहारा। नगर में मंगल गीत गाए जाने लगे हैं और सभी भांति भांति के स्वर्ण के कलश सजाए गए हैं। और शास्त्रों में जैसी रीति है उसके अनुसार भांति भांति ज्योनारे रसोइया बनने लगी हैं। सोई जेवनार की जाई बखानी, बसई भवर जय मातु भवानी, साधन बोले सकल बाराती, दिसरु ब्रज देव सब जाति। जिस घर में स्वयं माता भवानी अन्नपूर्णा जगदम्बा पैदा हुई हो, वहाँ भला जो भोजन सामग्री का वर्णन कैसे किया जा सकता है। हिमाचल ने आदर पूर्वक सब बारातियों को, ब्रह्मा विष्णु आदि सभी को, देवताओं को बुलाया है और भोजन के लिए बैठारा है। विविध पादि बैठी देवनारा, लगे परुषन निपुण सुवारा, नारी बंद सुर सेवत जानी, लागी देर गारी बदवानी। भोजन कराने वाले बहुत सी पंक्तियों में बैठ गए हैं और चतुर रसोई परोसने लगे हैं और स्त्रियां देवताओं के भोजन करते हुए देखकर गालियां देने लगी है। गारी मधुर स्वर देही सुंदरी विहंग, वचन सुनावही भोजन करई सुर अति विलंब, विनोद सुनि सुच पावही, जेवत जो बढ़े आनंद सो मुख काठ, न पर पैर कयो अचुबाई दीन पान गवन, वास जह जाको रहो। सब सुंदरी स्त्रियां मीठे स्वर में गाली देने लगे हैं। व्यंग भरे वचनों को सुनकर देवगण बहुत प्रसन्न हो सुख अनुभव कर रहे हैं, इसलिए भोजन करने में बड़ी देर लगा रहे हैं। भोजन करते करते करोड़ों मुँह से भी नहीं कहा जा सकता। भोजन सबके हाथ मुँह धुलवा कर पान दिए गए हैं। सब लोगों को वहाँ जहाँ ठहरे थे वापिस वहाँ वो चल दिए हैं। बहोरी मुनि हेमंत कहो लगन सुनाई आई, समय बिलो की विवाह कर पठे देव बुलाई। फिर मुनियों ने लौटकर हिम्मत को लगन पत्रिका पढ़कर सुनाई है और विवाह का समय देखकर देवताओं को बुला भेजा है। बोली सकल सुर सादर लीने, सबई जता यथोचित आसन दीने, वेद वेद विधान समारी, सुबह सुमंगल गावही नारी। सब देवता आदर सहित बुलवा लिए गए हैं और सभी यथा योग्य आसन पर बैठ गए हैं। सुंदर स्त्रियां सेठ मंगल श्रेष्ठ मंगल गीत गाने लगी है। सिंहासन अति दिव्य सुहावा, जाई नबर निबरंचि बनावा, बैठे शिव विपर से सिर नाई, हृदय सुमरि निज पहो रघुराई। और वेदिका पर एक अलग सुंदर दिव्य आसन सिंहासन बनाया गया है, जिसपे जो स्वयं ब्रह्मा जी ने बनाया है, जिसपे ब्राह्मणों को सिर निभाकर स्वयं श्री रघुनाथ जी का स्मरण कर शिव जी उस सिंहासन पर बैठ गए हैं। भौरी मुनि उमा बुलाई, कर सिंगार सकील है आई, देखत रूप सकल सुर मोहे, बरन छवि अस जग कवि को है। फिर मुनियों ने पार्वती जी को बुलवा लिया है, सखिया श्रृंगार कर उन्होंने ले आई है। सारे देवता देखते ही मोहित हो गए और संसार में ऐसी कौन है जो उस सुंदरता की बराबरी कर सके। जगदम्बिका जानि भव भामा, सुर मन ही मन कीन प्रणामा, सुंदरता मर जात भवानी, जाइन कोटि बदन बखानी। पार्वती जी की को जगदम्बा और शिव जी की पत्नी समझकर देवताओं ने मन ही मन प्रणाम किया है। भवानी जी सुंदरता की सीमा है।
करोड़ों मुखों से भी उनकी शोभा नहीं कही जा सकती। कोटिन वदन नहीं वने वर्णत जग जननी शोभा महासकुच ही बहत सुति शेष सारद मंद मति तुलसी कहा जग छवि रखानि मातु भवानी गवनि मध्य मंडप शिव जहाँ लोक सकई न सकुच पति पद कमल मन मन मधु करत है। जगदम्बा का भवानी की महान शोभा करोड़ों मुखों से भी नहीं कही जा सकती है। और मंदबुद्धि तुलसीदास किस गिनती में है, ऐसा बाबा लिखते हैं कि सुंदरता और शोभा की खान माँ भवानी मंडप के बीच में शिवजी जहाँ थे वहाँ गई हैं और संकोच के साथ शिवजी के चरण कमलों को देख नहीं सकी, परंतु मन रूपी भौरा तो वही लगा हुआ है, मनस्पान कर रहा है। मुनि अनुशासन गणपति पूजो शंभु भवानी कौशल से करे जडी सुर अनादि जान। मुनियों की आज्ञा से शिवजी और पार्वती जी ने गणेश जी का पूजन किया है और मुनि और देवताओं को अनादि समझकर कोई इस बात पर शंका न करे। गणेश जी तो शिवजी पार्वती की संतान है, अभी तो विवाह से पूर्व ही कहाँ से आ गए, क्योंकि वो तो अनादि है, इसमें संशय नहीं किया जा सकता। जैसे विवाह के विधि सुति गाई महामुनि सो सब करवाई कही गिरी से खस कन्या पाली भवई समर्पी जानी भवानी। वेदों में विवाह की जैसी रीति लिखी गई है, महामुनियों ने सभी रीतियां करवाई है। पर्वतराज हिमालय ने हाथ में कुशा लेकर कन्या का हाथ पकड़कर उन्हें भवानी शिव पत्नी जानकर शिवजी को समर्पित किया है। पानी ग्रहण जब कीन महिषा हर से तब सकल सुरीसा वेद मंत्र मुनिवर उच्चार ही जय 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 शंकर सुर कर ही। जब महेश्वर शिवजी ने पार्वती जी का परिग्रहण किया है तब इंद्र आदि सब देवता हृदय में बड़े हर्षित हुए हैं। शेष मुनिगण वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे हैं, देवगण शिवजी की जय जयकार करने लगे हैं। बाजे बाजन विविध विधाना सुवन वष्टिनव भे विधिदाना हर गिरजा कर भयो विवाहु सकल भुवन वरि रहा छाओ। अनेक प्रकार के बाजे बजने लगे हैं और आकाश में नाना प्रकार के फूलों की वर्षा होने लगी है। शिव पार्वती जी का विवाह हो गया है, सारा ब्रह्मांड आनंद से भर गया है। दासी दास तुरग रथ नागा दीन बसन बन वस्तु विभागा अन्य कनक दाभाजन भरी ना जाना दाइज दीन न जाय बखाना। दास रथ हाथी घोड़े वस्त्र और मणि आदि अनेक प्रकार की चीजें अन्न और सोने के बर्तन घड़ियों में लाद कर दहेज में दिए हैं, जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता है। दाइज दीन बहु भांति पुनि कर जोरी हिमभूधर कहो का देव पूनन काम शंकर चरण पंकज गही रहो। शिव कृपा आगर सुर ससुर कर संतोष सब भांति कियो पुनि गए पद पथो जुम मैना प्रेम परिपूर्ण हो। बहुत प्रकार से दहेज देकर फिर हाथ जोड़कर हिमाचल ने कहा है कि शंकर आप पूर्ण काम है, मैं आपको क्या दे सकता हूँ। इतना कहकर वे शिव जी के चरण कमल पकड़ कर रहे हैं। कृपा के सागर शिव जी ने अपने ससुर को सब प्रकार से समाधान किया है कि प्रेम से परिपूर्ण। मैना जी शिव जी के चरण कमल पकड़े हैं और कहा है धातु बाबू प्राण गिर सब गिरह किकरी करे छवे सकल अपराध हो प्रसन्न बर देव सियावर राम जय जय राम। हे नाथ उमा मेरे प्राणों के प्यारी है और आप इसको घर की टहलनी समझकर इसके अपराधों को क्षमा करते रहना। आप प्रसन्न होइए और मुझे ये वर दीजिए। बहु विधि शंभु सासु समझाई गवनी भवन चले सिरुनाई चरनी उमा बोली तब लीनी ले उछंग सुंदर सिख दीनी। शिव जी ने बहुत प्रकार से अपनी सास को समझाया है और तब वे शिव जी के चरणों में सिर निभा कर गई है। फिर माता ने पार्वती जी को बुला लिया है और गोद में बैठा कर सुंदर सीख देने लगी है। क्या सीख देने लगी है? करे सदा शंकर पद पूजा नारी धर्मपति देव न दूजा वचन कहते भरे लोचन बारी बहुरी लाई और लीन कुमारी।
हे पार्वती तू सदा शिव जी के चरणों की पूजा करना। नारियों के लिए यही धर्म है, उनके लिए पति के अलावा कोई देवता नहीं है। इस प्रकार बातें कहते कहते उनकी आंखें भर गई है और कन्या को छाती से लगा लिया है। कत विधि सजीरा भाई पराधीन सपने सुखनाई। हे अति प्रेम विकल बहतारी धीरज कीर को समय विचारी। फिर बोली कि विधाता ने जगत में स्त्री जाति को क्यों पैदा किया, पराधीन को सपने में भी सुख नहीं मिलता है क्यों। यो कहते हुए माता प्रेम से अति विकल हो गई है और परंतु कुछ समय जानकर दुख करने का अवसर न जानकर उन्हें धीरज धरा है। पुनि पुनि मिलती मति बरती कही चरणा, परम प्रेम कुछ जाय न मरना। सब नारी मिल भेटी भवानी, जाय जल्दी पुनि लपटाली। बहना बार बार मिलती है और पार्वती जी के चरणों पकड़ कर गिर पड़ती है। प्रेम बड़ा ही प्रेम है, कुछ वर्णन नहीं किया जा सकता है। भवानी सब स्त्रियों से मिलकर भेंट कर फिर अपनी माता के हृदय से जा लिपटी। जय जननी बहुरी मिली चली उचित आशीष, सब कहो दई मेरी मेरी बिलोकत बात उदन तब सखिले शिव पही गई। जाचक चकल संतोष शंकरो माँ सहित भवन चले। अब अवर हर से सुर सुमन बरस निशान रब बाजे बजे। और पार्वती जी माता से मिलकर फिर चली है और किसी ने उन्हें योग्य आशीर्वाद दिए हैं। पार्वती जी का फिर माता से की ओर देख कर जाती है। सखिया उन्हें शिव जी के पास ले गई है और याचकों को संतुष्ट कर कर पार्वती जी के साथ कैलाश को चल दिए हैं। सब देवता प्रसन्न होकर फूल लगाड़े बरसा रहे हैं। भाइयों और दोस्तों, आज की कथा को यही विराम करते हैं। आगे की कथा कल करेंगे। भगवान शंकर सबका कल्याण करे। भगवान राम की जय हो, वो सबका कल्याण करे। जय श्री राम। हमारे चैनल राम के संग के गुप्ता को लाइक सब्सक्राइब करें और भगवान राम सबका मंगल करें।